मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 4 मई 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 8वां बाब 23वीं और 24वीं आयत में ये लिखा है, जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। आमीन। हम जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने ही अपने शागिर्दों को पार चलने का हुक्म दिया था। हालांकि अगर खुश्की के रास्ते भी जाते तो ये लंबा सफर नहीं था, लेकिन मसीह खुदावंद ने कश्ती के जरिए से झील को पार करना मुनासिब जाना और उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए। ये बहुत अहम बात है कि जो मसीह के शागिर्द हैं वो हर तरह के हालात में उसके साथ रहें, उसके पीछे चलें और जिधर वो ले जाए उधर चलने के लिए राजी हों। वो उधर ही जाने के लिए तैयार हूं जिधर मसीह उन्हें लेकर जाना चाहे, या जिधर जाने का मसीह उनको हुक्म देता है, चाहे वो आरामदेह माहौल हो या तकलीफदेह हालात हों। हमें हर तरह के हालात में मसीह के पीछे चलना है। गलील की झील में अक्सर औकात शदीद तूफान आते थे, क्योंकि दरिया यरदन की वादी से तेज हवाएं आती थी, और जब वो झील से टकराती थी तो एक ऐसा शख्स जिसने कहा कि मैं चश्मदीद गवाह हूं, उस गलील की झील को मैंने देखा है, वो कहते हैं वहां 8 से 10 फुट तक की बड़ी लहरें पैदा होती हैं। ऐसे में कश्ती पर जाना यह नहायत खतरनाक था, और खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ वहां पर गए। इस सफर के दौरान शागिर्दों को खतरे और परेशानी का सामना करना पड़ा। जो लोग मसीह के पीछे चलते हैं उन्हें यकीन रखना चाहिए कि मुश्किलात आएंगी। बड़ा तूफान यहां पर आया, और ये तूफान शागिर्दों की खातिर और खुदा के जलाल को जाहिर करने की खातिर आया था। मसीह उन्हें दिखाना चाहता था कि तुम जो मेरे साथ इस दुनिया के समुंदर के उस पार जा रहे हो, तुम्हें राह में तूफान की तवक्को रखनी चाहिए। सिर्फ आलम बाला पर दायमी अमन और सुकून है। इस आलम में तो अक्सर हंगामा आराई होती रहती है, तूफान उठते रहते हैं, और ये आलम अक्सर खुद तूफानों की जद में रहता है। इस तूफान में यीशु मसीह सोता था। ये वाहिद मौका है जहां पर हम खुदावंद यीशु मसीह के सोने का जिक्र पढ़ते हैं, इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं है। ये तूफान में यूना की तरह बेफिक्री की नींद नहीं थी, बल्कि पाकीज़ा इत्मीनान और अपने बाप पर मुकम्मल भरोसे की नींद थी। उसे कोई एहसास जुर्म नहीं था, उसके बातों में कोई खौफ नहीं था जो उसके आराम में खलल डालता। याद रखिए, जो लोग साफ ज़मीर के साथ अपनी जिंदगी को गुजारते हैं वो तूफान में भी पुरसकून और मीठी नींद के मजे लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस पर हमारा भरोसा है वो हमें हर तूफान से बचा लेगा। आइए मसीह पर भरोसा रखना शुरू करें। खुदा आपको बरकत दे। हम दुआ करें। मेहरबान खुदा, हम अपनी जिंदगी में आने वाले अक्सर तूफानों में कम एतकाद हो जाते हैं। हमारे ईमान को बढ़ा और हमेशा हमारी मदद कर। मैं अपने तमाम भाई बहनों के लिए और इनके घरानों के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ। बिलखुसूस जो बीमार हैं, यीशु के लहू की कुदरत के सबब से वो शिफा पाएं। जो रूहानी तौर पर कमज़ोर हैं, ऐ खुदा उनके ईमान को बढ़ा और गुनाहगारों की तौबा तक नौबत पहुँचे। आज का दिन हम तेरी मर्जी के मुताबिक गुजार सके। हम सबों को ले और अपने लिए ऐ खुदा अपने खेत में ऐ खुदा हमें इस्तेमाल कर, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।